सुबह के 6 बजे हैं। बाहर बिल्कुल घना अंधेरा है। घर शांत है, लेकिन उस शांति के भीतर एक अपराध बोध जाग रहा है। मेरा 14 साल का बेटा अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा है। उसकी सांसें धीमी हैं। उसका शरीर अभी भी विकास की उस अवस्था में है जहां उसे नींद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं लाइट ऑन करता हूं और उस बेचारे लड़के को हिलाकर जगा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे बैंडेड को झटके से उतारना, उसे जल्दी खत्म कर देना ही बेहतर होता है। सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन शायद जाना पहचाना। हर सुबह मैं खुद से पूछता हूं, मैं ये जानते हुए कि मैं क्या जानता हूं, मैं अपने ही बेटे के साथ ये कैसे कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, मैं एक नींद शोध करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं उसे उस नींद से वंचित कर रहा हूं जिसकी उसे एक तेजी से बढ़ते किशोर के रूप में सख्त जरूरत है। मैं ये भी जानता हूं कि उसे उसकी प्राकृतिक जैविक घड़ी के तैयार होने से कई घंटे पहले जगाकर मैं सचमुच उसे उस प्रकार की नींद से वंचित कर रहा हूं जो सीखने, स्मृति सुदृढ़ीकरण और भावनात्मक प्रसंस्करण से सबसे अधिक जुड़ी होती है। लेकिन यह सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है। अमेरिकी किशोरों में नींद की कमी एक महामारी है। लगभग 10 में से केवल एक को ही हर रात 8 से 10 घंटे की नींद मिलती है, जो नींद वैज्ञानिकों और बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित है। और इसका कारण सार्वजनिक नीति। देश भर में कई स्कूल सुबह 7:30 बजे या उससे भी पहले शुरू होते हैं, जबकि प्रमुख चिकित्सीय संगठन कहते हैं मिडिल और हाई स्कूल 8:30 बजे से पहले शुरू नहीं होने चाहिए। ये जल्दी शुरू होने वाली नीतियां किशोरों को उनके अपने शरीर के खिलाफ एक न जीती जा सकने वाली लड़ाई में धकेल रही हैं। यौवन अवस्था के समय के आसपास उनकी जैविक घड़ी बदलती है। उनका शरीर रात 11 बजे तक मेलाटोनिन छोड़ना शुरू नहीं करता। इसका मतलब सुबह 6 बजे किसी किशोर को जगाना जैविक रूप से एक वयस्क को सुबह 4 बजे जगाने जैसा है। और जब मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, मैं एक ज़ोंबी होता हूं। मैं सोच नहीं पाता, मैं चिड़चिड़ा होता हूं। शायद मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन यही महसूस लाखों किशोर हर एक स्कूल दिन करते हैं। मिजाज बदलना, चिड़चिड़ापन, आलस्य, अवसाद। हम इन्हें टीनेज फेज कहकर टाल देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ उम्र है या ये नींद की कमी है? कई किशोर बड़ी मात्रा में कैफीन पीकर अपने शरीर से लड़ते हैं। वेंटी फ्रापुचिनो, एनर्जी ड्रिंक। हमने थके हुए लेकिन उत्तेजित युवाओं की पूरी पीढ़ी बना दी है। और किशोरावस्था वही समय है जब मस्तिष्क का वो हिस्सा विकसित हो रहा होता है जो तर्क, निर्णय और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब नींद नहीं मिलती, ध्यान गिर जाता है, एकाग्रता टूट जाती है, ADHD जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नींद की कमी शराब के उपयोग की संभावना बढ़ाती है, उदासी और निराशा बढ़ाती है, आत्महत्या प्रयासों की दर बढ़ाती है। हर एक घंटे की खोई हुई नींद 38% अधिक उदासी, 58% अधिक आत्महत्या प्रयास। और शारीरिक जोखिम, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह। और अगर एक नींद वंचित किशोर गाड़ी चला रहा है तो 5 घंटे की नींद कानूनी सीमा से ऊपर शराब पीकर गाड़ी चलाने के बराबर है। लेकिन जब स्कूल देर से शुरू होते हैं, किशोर अधिक सोते हैं, अनुपस्थिति घटती है, अकादमिक प्रदर्शन बढ़ता है, परिवार खुश होते हैं, कार दुर्घटनाएं 70% तक घटती हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर लाभ इतने स्पष्ट हैं तो हमने बदलाव क्यों नहीं किया? बस रूट, लागत, खेल कार्यक्रम, ये चुनौतियां हैं, लेकिन ये बहाने नहीं हैं, सही काम है। मिडिल और हाई स्कूल सुबह 8:30 बजे से पहले शुरू ना करना, क्योंकि ये सिर्फ समय बदलने की बात नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी के दिमाग,
दिल और भविष्य की बात है। और हर सुबह जब मैं अपने बेटे को जगाता हूं, मैं ये जानता हूं, और शायद अब आप भी जानते हैं,